नरेश सिंह है। मैं माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैंने सरदर नाला बचालता एरिया में, जो कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है, वहाँ पे ब्लॉक लिया हुआ है। मैं तकरीबन 2023 से 28 अप्रैल 2023 से ब्लॉक लिया, वहाँ पे पैसा भी डिपॉजिट कराया है, सारी फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट हैं। बट मेरे को हरास किया जा रहा है। डिपार्टमेंट का और मेरा एक LOI हुआ था 2023 में ही, उसके बाद 24 में भी हुआ, जिसकी वैलिडिटी 25 मई 2025 तक थी। मैंने 23 मई 2025 को सारा पैसा डिपॉजिट करा दिया, CTO डिपॉजिट करवा दिया, EC डिपॉजिट करवा दी, माइनिंग प्लान अप्रूव माइनिंग प्लान जो था वो भी डिपॉजिट करा दिया, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट डिपॉजिट करवा दी। उसके बाद मुझे सिर्फ यहाँ से वहाँ घुमाया जा रहा है, कभी मंत्री साहब कभी डायरेक्टर, कभी मंत्री साहब कभी डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर साहब तो चलो मैं क्या बोलूँगा, वो मंत्री साहब से नीचे हैं, जैसे मंत्री साहब बोलेंगे वो ऐसा ही कर रहे हैं। उसके बाद मैं कोर्ट भी गया, कोर्ट से मैंने डायरेक्शन लाई कि इनको 1 मंथ के अंदर इनको लीज़ ग्रांट की जाए। वो 10 सितंबर 2025 को ऑर्डर हुआ कोर्ट से, और 11 सितंबर 2025 को ये एक और ऑर्डर कर देते हैं डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट के, जो इनका 2023 में जो LOI इशू हुआ था वो नल एंड वाइट है। 4 डायरेक्टर, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 ही होंगे, 4 से 5 डायरेक्टर 2023 से लेकर 2025 तक ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ज्वाइन करके चले जा चुके हैं। लेकिन इन लोगों को आज याद आ रहा है कि जो LOI 2023 में इशू हुई थी वो गलत इशू हुई थी, वो डायरेक्टर साहब ने की थी, वो कमिश्नर साहब ने करनी चाहिए थी। जबकि मेरी जो LOI है पहले डायरेक्टर ने इशू की है 2023 में, और 2024 में कमिश्नर ने इशू की है। कमिश्नर विक्रमजीत सिंह थे जिन्होंने इशू की। और रही इनकी अपनी बातें, ये सिर्फ मंत्री साहब की तरफ से मुझे सिर्फ हरास किया जा रहा है। वहाँ पे मंत्री साहब के किसी रिश्तेदार का क्रशर है वहाँ पे, वो ये चाहते हैं कि माइनिंग जो है लीगलाइज ना हो। मुझे ये बताइए कि मेरा पैसा कोई इंसान, कौन इंसान होगा जो 6 महीने से अपना मैं तो तकरीबन 2.5 साल से पैसा बैठा हूँ, आधा पैसा देके फुल अमाउंट मैंने 6 महीने 5 to 6 महीने मेरे को हो गया सारा पैसा डिपॉजिट करवाए हुए। आज के टाइम में क्राइम रेट भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, कामकाज बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। अगर कोई बैंक से लोन लेके काम करना चाहता है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार काम करने नहीं देगी, ना काम करने देगी और ना काम करने दे रही है। ये सिर्फ अपना घर चला रहे हैं और कुछ नहीं चला रहे। इनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, किसी के काम से कोई मतलब नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब, ये जो आप जम्मू के लोगों को सजा दे रहे हो ना कि उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, इसका मतलब यही है कि जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट दिए तो उन लोगों को सजा दी जाए कि हाँ भाई जो काम कर रहा है उसको काम नहीं करने देना। अगर काम करना है तो पहले आके डायरेक्टर से मिलो, मंत्री से मिलो, फिर डायरेक्टर से मिलो, फिर खुद हरास होके बोलो जनाब क्या चाहते हो। उसके बाद ये मेरे ऊपर ये बोलते हैं कि इसकी LOI एक्सपायर हो गई। मेरा ही सेम ब्लॉक, मेरे साथ ही ऑक्शन हुआ ब्लॉक, उनकी लीजे ग्रांट हो गई है। अगर मेरा LOI गलत था तो बाकी वालों की चौधरी पावर प्रोजेक्ट के नाम के उनका 18J ब्लॉक, उनको कैसे लीज ग्रांट होगी। उसके बाद ये बोलते हैं कि LOI न्यू इशू नहीं हो रही। 15 से 1 महीना पहले नई 2 LOI इशू हुई जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इशू हुई, वो कैसे हो गई। वो 2 LOI, एक माहीचक गांव के LOI थी और एक लेन नंबर 4 उज्ज दरिया, 2 LOI इशू हुई। डायरेक्टर साहब ने खुद जाके ऑर्डर करा के लाए, वो कैसे करा के लाए। और हमें भी बताओ कैसे करवाने हैं, हम भी जाके करवाते हैं, जो उन्होंने किया है हम भी कर देते हैं, बताओ हमें। बस कुछ ज़्यादा कुछ ना जाते हुए आप बता दो कुछ पूछना किसी ने। लास्ट में अपने जो हमारे LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, बस उन्हीं से अपील करना चाहूँगा कि जम्मू के लोगों को बचाइए और यहाँ जम्मू की तरफ थोड़ा सा संज्ञान दीजिए कि यहाँ लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। जो लोगों ने, जम्मू के लोगों ने जो बीजेपी को वोट दिए, ये उन लोगों का उस चीज़ का बदला ले रहे हैं लोगों से।